इस चैप्टर में ये विद्युत धारा का चैप्टर है और बालाजी बुक के हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 12 के ये सभी न्यूमेरिकल्स हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। तो आइए देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स। देखिए ये जो है बालाजी बुक में 168 पेज पर पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ये चैप्टर है। कह रहा है कि एक तार में 5 मिली एम्पीयर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। दो क्वेश्चन है इसमें, एक बोला है प्रति मिनट और दूसरा बोला है प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो बोल रहा है कि जो धारा है तार में वो 5 मिली एम्पीयर की है। तो धारा को हम लोग आई से शो करते हैं, यह दिया है 5 मिली एम्पीयर। मिली एम्पीयर को हम लोग जो है एम्पीयर में चेंज कर लेंगे, 10⁻³ से गुणा करते ही एम्पीयर में चेंज हो जाता है। उसके बाद आगे बोल रहा है कि तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट टाइम दिया है शुरुआत में, जिसको पहले पोजीशन में, चूँकि पहला हम लोग न्यूमेरिकल लगा दे रहे हैं, फर्स्ट इसका न्यूमेरिकल। तो बोला है कि तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट का मतलब होता है 1 मिनट, और आपको मालूम होगा 1 मिनट में जो है 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 सेकेंड में पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो प्रथम स्थिति में इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। प्रथम स्थिति में अगर हम लोग माने कि प्रति मिनट गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n1 हो तो फार्मूला होता है Q = फार्मूला होता है n। इसी फार्मूले का अगर यूज किया जाए तो प्रति मिनट गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n1 हो तो n1 के लिए हम लोग Q1 यहाँ पे यूज करेंगे। Q1 = n1e। अब यहाँ से हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n1 = हो जाएगा Q1/e। अब Q1 हमको मालूम है नहीं, तो Q1 हम लोग यहाँ से निकाल ले रहे हैं। Q1 बराबर होता है IT। तो Q1 बराबर यहाँ पर IT1 कर देंगे, यानी यहाँ पर जो है IT1 कर देंगे हम लोग। तो Q1 निकालने के लिए हमको चाहिए I का मान यहाँ पर दिया हुआ है 5 × 10⁻³ और T1 मैंने पहले बार में जो टाइम दिया हुआ 1 मिनट दिया था 60 सेकेंड, तो 60 से गुणा कर देंगे। तो ये जो हो गया Q1 बराबर 60 का गुणा 5 में होगा तो 300 और गुणे 10⁻³ 300 × 10⁻³, या इसको हम लोग लिख सकते हैं Q1 बराबर 3 × 10⁻², क्योंकि 100 का 300 को लिख सकते हैं 3 × 10⁻² और 10⁻³, या हम लोग लिख सकते हैं Q1 बराबर 3 × 2 में से -3 को आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1, या इसको लिख सकते हैं Q1 बराबर 0.3। तो ये जो है 0.3 जो है ये जो आपका आया है, ये आवेश जो है प्रथम स्थिति में कूलाम में आया है। ये जो है कूलाम C सिंबल से दिखाया गया है। हमें n1 निकालना है, तो Q1 का मान तो मालूम हो गया। Q1 का मान जो है हमको मालूम हो गया। Q1 का मान यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, या तो ये भी एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी, या इसको Q1 को यहाँ पर भी चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये जो है सूटेबल हम लोग के लिए है। तो Q1 का मान आया है 300 × 10⁻³। तो यहाँ पर Q1 का मान 300 × 10⁻³ अपान, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि E लिखा हुआ है, तो E का मान होता है 1.6 × 10⁻19 बराबर n1। आप यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा। Q1 बराबर 300 × 10⁻³ आंसर हो गया, या इसको यहाँ पर कूलाम लिख सकते हैं, या इसको और हल कर दिया जाए तो 0.3 कूलाम हो सकता है। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। n1 हमको निकालना है, तो n1 बराबर 300 × 10⁻³ 1.6 × 10⁻19 से इसको डिवाइड करेंगे। अब जब डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं जो है यहाँ पर कर दे रहा हूँ, या n1 बराबर लिख सकते हैं 300 × 10⁻³ और 1.6 × 10⁻19। 1.6 यहाँ पर आप देख रहे हैं, 1.6 जो है यहाँ पर है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, 10 से ऊपर भी गुणा, 10 से नीचे भी, ताकि ये दशमलव समाप्त हो जाए। अब इस दशमलव को समाप्त करने के लिए n1 बराबर 300 को गुणा आप जो है यहाँ पर करेंगे तो 300 × 10⁻³ × 10,
और 1.6 में जब 10 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और 10 पर ऋण 19 को ऊपर भेजा जाएगा तो 10 पर पावर प्लस 19 हो जाएगा। या n1 बराबर 300। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 19 पावर है और एक पावर 20, और 20 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17। 300 गुणे 10 पर घात 17 और नीचे है 16। अब जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर n1 बराबर, इसको लिख सकते हैं 30 गुणे 10। 300 को हम लोग लिख सकते हैं 30 गुणे 10 और गुणे 10 पर घात 17 और बट्टा जो है 16। या इसको लिख सकते हैं n1 बराबर, अब 30 में अगर हम 16 से भाग दे दें तो ये आता है 1.875, ये आ जाएगा। और आप देख रहे हैं 17 पावर और एक पावर यहाँ पर, तो 10 पावर 18। तो n1 जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गई। तो प्रथम स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो गई। अब जो है इसी में क्वेश्चन जो है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन जो है दूसरा भी इसी में है, क्वेश्चन दूसरा भी इसी में है। इस क्वेश्चन को मिटाने के बाद हम लोग देखते हैं, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर चुके होंगे। क्वेश्चन इसी में दूसरा बोला है कि प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं दूसरी स्थिति में। तो आप देखिए अब यहाँ पर द्वितीय स्थिति इसका आ गया, दूसरा कंडीशन आ गया। दूसरी स्थिति में क्वेश्चन बोला है प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यानी दूसरी स्थिति में भी धारा जो है 5 मिली एम्पियर है, जिसको 5 गुणे 10 पर ऋण 3 एम्पियर लिख सकते हैं। और प्रति सेकंड टाइम दिया है तो t1 जो है 1 सेकंड दिया हुआ है। और कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो दूसरी स्थिति की बात है तो t2 इसको कर देंगे। या कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो माना n2 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यहाँ पर n2। अब n2 निकालने के लिए अब वही पुनः फार्मूला, अभी हमने n1 जैसे निकाला उस तरह n2 निकालेंगे। तो n2 इक्वल टू हो जाएगा Q2 अपान E, उसी पहले वाले फार्मूले से ही। लेकिन n2 बराबर Q2 अपान E हो गया, लेकिन Q2 नहीं मालूम है हमें। Q2 निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर कर दे रहे हैं, Q2 बराबर हो जाएगा IT2। ये किस फार्मूले से, क्योंकि Q बराबर IT आपको फार्मूला मालूम है, Q बराबर IT। इसी फार्मूले से दूसरे कंडीशन में हम लोग आवेश निकाल रहे हैं, तो Q2 बराबर IT2 या Q2 बराबर I का मान 5 गुणे 10 पर ऋण 3, तो 5 गुणे 10 पर ऋण 3। और T2 मतलब टाइम, यहाँ पर 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो ये Q2 हो जाएगा 5 गुणे 10 पर ऋण 3 कूलाम। तो यहाँ से Q2 हमने निकाल लिया। अब जब Q2 निकल गया तो अब हम लोग n2 निकाल सकते हैं। तो n2 इक्वल टू Q2 का मान दिया है 5 गुणे 10 पर ऋण 3 कूलाम, और E का मान होता है 1.6 गुणे 10 पर ऋण 19। अब n2 इक्वल टू हो जाएगा, अब इसको हम लोग हल कर लें तो आप देख रहे हैं कि 5 गुणे 10 पर ऋण 3 है, और ऋण 19 को ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस 19 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1.6। अब 1.6 को हल करने के लिए इसको और आगे हम लोग हल कर दे रहे हैं। तो 5 गुणे 19 में से 3 गया तो हो जाएगा प्लस 16 बट्टा 1.6। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा n2 इक्वल टू 5 का गुणा, अब यहाँ देखिए 5 हो गया, और गुणे यहाँ पर 1 पावर 16 और 1 17 हो गया, और नीचे 1.6 में 10 का गुणा करेंगे तो ये जो है 16 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, आप या ऐसे भी कर सकते हो, 5 गुणा 10 में करेंगे आप तो 50। आप यहाँ देख सकते हैं 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 50 और 10 पर घात 16, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आसानी के लिए। या इसको हम लोग लिख सकते हैं n2 बराबर 50 में आप 16 से भाग दीजिए, तो जब 50 में आप 16 से भाग देंगे तो ये आएगा 16×48 3.125। जब आप यहाँ देख सकते हैं कि जब 50 में आप जो है 16 से भाग देंगे तो ये आएगा 3.125, और गुणे 10 पर घात 16 पहले से है। तो ये जो है दूसरी स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति सेकंड, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम हो गई। इस तरह जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से हल हो गया।